MQM पाकिस्तान की राशिद मिन्हास रोड पर डंपर हादसे की मजम्मत, लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमन MQM पाकिस्तान का कहना है कि राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से भाई बहन की हलाकत दिलखराश वाक़या है। डंपर हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। सिंध हुकूमत ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा कि डंपर हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर हुकूमती खामोशी नाकाबिले कबूल है। शहर की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक की मौजूदा सूरत हाल फौरी हुकूमती इक़दामात की मुतकाज़ी है। डंपर ड्राइवर्स की तेज़ रफ्तारी और लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। हादसात रोकने के लिए डंपर्स पर कड़ी पाबंदियाँ और सख्त लाइसेंसिंग सिस्टम नाफिज किया जाए। शहर कायद में रवां बरस भी ट्रैफिक हादसात थम न सके। ट्रैफिक हादसात के होशरुबा अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। रवां साल के 222 रोज़ में ट्रैफिक हादसात में 548 अफराद जाँ बहक, जबकि जख्मियों की तादाद 8244 तक पहुँच गई। आपको बताएं, शहर कायद में रवां बरस भी ट्रैफिक हादसात थम न सके। ट्रैफिक हादसात के होशरुबा इदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। रवां साल के 222 रोज में ट्रैफिक हादसात में 548 अफराद जाँ बहक। मजीद जानेंगे शयान अली की इस रिपोर्ट में। दनदनाते ट्रॉलर्स, खूनी डंपर्स कराची की सड़कों पर मौत बांटने लगे। रवां साल 548 शहरी तेज रफ्तार गाड़ियों की जद में आकर जान से गए। रेस्क्यू इदारे छिपा के मुताबिक रवां साल के 222 रोज में ट्रैफिक हादसात में 548 अफराद लुकमाए अजल बने, जबकि जख्मियों की तादाद 8244 तक पहुँच गई। रवां साल हादसात में जाँ बहक खवातीन की तादाद 52 तक पहुँच गई। सड़कों पर हादसात में जाँ बहक बच्चों और बच्चियों की तादाद 71 हो गई। अगस्त में मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 23 अफराद जाँ बहक। रवां माह जाँ बहक होने वालों में 15 मर्द, 4 खवातीन, 4 बच्चे बच्चियां शामिल। रवां बरस डंपर की टक्कर से 34 अफराद जाँ बहक हुए। ट्रॉलर्स की टक्कर से 62 अफराद जान की बाजी हार गए। वाटर टैंकर्स की जद में आकर 37 अफराद दम तोड़ गए। मजदा की टक्कर से 14, बस की टक्कर से 20 अफराद जिंदगी से महरूम हुए। ट्रैफिक पुलिस की हिकमत अमली भी ट्रैफिक हादसात में कमी न ला सकी। शयान अली, सिटी। मेयर कराची का हरूनाबाद का दौरा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान TP1 भी जारी कामों का जायजा लिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट TP1 के जरिए 35 MGD पानी को ट्रीट किया जाएगा। 30 अगस्त तक TP1 पर जारी कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। TP1 के जरिए ट्रीट हुए पानी को सनतों के इस्तेमाल में लाएंगे। जमात इस्लामी का कराची को सरसब्ज़ो शादाब बनाने का मिशन। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान ने औरंगी टाउन में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, कराची कंक्रीट का जंगल बन गया है। शजरकारी के जरिए कराची को सरसब्ज़ो शादाब बनाएंगे। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर कायद को सरसब्ज बनाने का मिशन। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शाहरा औरंगी टाउन में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुनम जफर ने खिताब करते हुए कहा कि कराची में सूबाई हुकूमत 17 बरसों में औरंगी टाउन को पानी का एक कतरा नहीं दे सकी। मुर्तजा वहाब नई कैनाल के मामले पर लीपा पोती कर रहे हैं। मुनम जफर ने कहा कि शहर में ग्रीन और रेड लाइन की तामीर के दौरान हजारों दरख्तों को काट दिया गया। बोले, इनकी जमात ने शहर में 1 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। तकरीब के आखिर में मुनम जफर खान ने इलाके के बच्चों में पौधे भी तकसीम किए। कैमरामैन कमर आबिद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रेसिंग के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। हब का मैदान एक बार फिर सजने को है तैयार। 12वें हब रैली 17 अगस्त को गडानी बलोचिस्तान के साहिल इलाके में होगी। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट। रेसिंग के शौकीन अफराद हो जाएं तैयार। हब का मैदान फिर सजने जा रहा है। 12वीं हब रैली 17 अगस्त को गडानी बलूचिस्तान के साहिली इलाके में होगी। हब रैली 50 किलोमीटर खतरनाक ट्रैक पर मुश्तमिल होगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने कहा कि इवेंट में 14 कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। हब रैली में 50 से ज्यादा ड्राइवर्स और बाइकर्स एक्शन में होंगे। ये इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को रेस है और 15-16 को इसकी रखी है और तैयारियां हैं हर साल की तरह। इसमें कैटेगरीज 2 बड़ी हैं और 14 कैटेगरीज में आई है ये रेस और 14 कैटेगरीज में तकरीबन कोई मैं समझता हूँ 50+ ड्राइवर्स हैं। रेसर्स भी पुरजोश नजर आए। कहते हैं कि इवेंट के लिए तैयार हैं। इस तरह के मुकाबलों का होना खुशाइंद है। रैली में मर्दों के साथ खवातीन ड्राइवर्स भी हिस्सा लेंगी। विनर को इनामी रकम के साथ ट्रॉफी भी दी जाएगी। कैमरामैन शहरियार अली के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। में आज़ादी के मौके पर 13 अगस्त को होने वाले ग्रैंड म्यूजिकल शो की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सिंध के सीनियर वज़ीर शजर इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा किया। इस मौके पर शजर इनाम मेमन को इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में।
यौम आजादी में कुछ रोज ही बाकी, तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। नेशनल बैंक स्टेडियम में ग्रेट तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर और मेयर कराची का दौरा, नेशनल बैंक स्टेडियम, इंतजामात का जायजा, हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के साथ वजीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी मौजूद थे। शर्जील मेमन का कहना था कि ये ना हुकूमत का और न किसी सियासी जमात का प्रोग्राम है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का जश्न है। नेशनल बैंक स्टेडियम में 27,000 नशिस्तों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और जिन शहरियों को टिकट नहीं मिल सका, इनके लिए बराह रास्त नशरियात का निजाम किया गया है। सीनियर वजीर ने शहरियों से अपील की कि नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा करे। सिक्योरिटी पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात रहेगी, जबकि शटल सर्विस का इंतजाम भी किया गया है। शर्जील मेमन ने वाजे किया कि शहर का अमन खराब करने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। कैमरामैन असलन जाफरी के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची में 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर। लाइट हाउस झंडा गली में झंडे, बैजेस, कपड़े और बाजे खरीदने वालों का रश बढ़ गया। सीजन अच्छा चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं कि इस साल भी फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। यौम आज़ादी और मार्का हक मनाने की तैयारियां, झंडा गली में खरीदारी अपने उरूज पर पहुंच गई। 14 अगस्त की मुनासबत से झंडा गली में रश बढ़ गया। शहर का मारूफ इलाका लाइट हाउस झंडा गली कौमी जज्बे का मरकज बन चुका है। आज़ादी के रंगों से सजी ये गली हर उम्र के खरीदारों से भरी हुई है, जहां झंडे, बैजेस, सब्ज और सफेद कपड़े, बाजे, स्टिकर्स और दीगर कौमी दिन से मुतालिक अशिया की भरमार है। बच्चों ने अपने जोश का इजहार करते हुए कहा कि वो 14 अगस्त का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कपड़े और बैजेस खरीद लिए हैं। 14 अगस्त मनाएंगे, बर्थडे भी है हमारी 14 अगस्त पे। घर सजाए पूरा हमने, गाड़ी सजाई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी पाकिस्तान के हर फर्द के दिल के करीब है और इस दिन को जोश और जज्बे से मनाने के लिए खरीदारी का अपना अलग ही मजा है। बच्चों की शॉपिंग होगी के लिए आए हुए और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं 14 अगस्त आज़ादी का दिन है हमारा और बहुत जोश और शोरों से मनाए जाएंगे इंशाल्लाह। सभी आए, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को लेके आ गए। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बस बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए आए। कपड़े लिए, बेच ले गए, झंडे ले गए 14 अगस्त के लिए। दुकानदारों के मुताबिक 14 अगस्त का सीजन उनके लिए साल का सबसे मसरूफ वक्त होता है और इस साल भी फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। रात 3 बहुत से बंद ही नहीं करके यार, इतना माशाल्लाह काम चल रहा है और पहले से ज्यादा जोर शोर में बिल्कुल झंडे वगैरह हर चीज ले जा रहे हैं। प्राइस मुनासिब है माशाल्लाह। रात को अभी तो आपको सुकून है, रात को आप यहाँ पैर नहीं रख सकते, इतना माशाल्लाह रास्ता। बाजारों में गूंजते मिली नगमे, लहराते झंडे और सब्ज सफेद रंगों की चमक हर तरफ एक खास पुरमुसरत फिजा कायम कर रही है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मंगोपी टाउन मार्का हक की तकारीब के इनेकाद ने सरफहरिस्त आ गया। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज अली बरोही कहते हैं 10 रोज के दौरान 1 दर्जन से जायद इवेंट्स मुनक्किद कराए। 14 अगस्त तक कई स्पोर्ट्स इवेंट्स पाइपलाइन में हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया और मेरा एक नारा है कि पाकिस्तान कल भी जिंदा था, पाकिस्तान आज भी जिंदा है और पाकिस्तान था क़यामत जिंदा रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सीएम सिंध और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सिंध, उनकी हिदायत पर जो है स्पोर्ट्स को हमने इसलिए फोकस किया कि स्पोर्ट जो है बच्चों का ज़हनी नशोनुमा है। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ इवेंट्स रखे हैं बच्चों में, जिस तरह हम जाम चक्रो गरीब तबका है, वहाँ भी हमने मार्का हक और 14 अगस्त की प्रोग्रामों को उजागर करने के लिए झंडे तकसीम किए, बेज तकसीम किए। इसी तरह स्कूलों में भी जो है ना हमने मुख्तलिफ स्कूलों में तकसीम किए। हमने रैली निकाले, मोटरसाइकिल रैली, साइकिल रेस, मलाकड़ा और उसके साथ साथ जो है फुटबॉल मैच। और जो नॉर्वे से आने वाली टीम थी हमने उनको भी इन्वाइट किया और उनको भी अप्रिशिएट किया यहाँ पे। उसके साथ साथ जो है आज हमारा जो एक बड़ा इवेंट है, ये तकरीबन हमारे 1 दर्जन के लगभग जो है इवेंट्स हो चुके हैं। आज हमारा इवेंट 2 इवेंट आज भी है, एक मोटरसाइकिल एक जो क्रिकेट मैच है हमारा टाउन का और डीसी ऑफिस का, और दूसरा जो है हमारा एक डोंकी कार्ड रेस जो है वो अभी होने के लिए उसकी तैयारियां हैं इंशाल्लाह। नहीं, असल में हमारे यहाँ खैराबाद और मंगोपीर यहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़ा दिलचस्पी रखते हैं और हर हफ्ते और या फिर महीने में 1-2 दफ़ा यहाँ प्रोग्राम रखते हैं। तो हमने उनको इनवाइट किया है, उनको दावत दी है कि वो आएँ और ये 14 अगस्त के जो है ना हमारे साथ मिलके इस रेस को पार्टिसिपेट करें। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। ऐसे ज़मन में सफूरा टाउन तारीखी मुलाखड़ा सच्चल ग्राउंड में मुनक्किद करने जा रहा है, जिसमें मारूफ मल पहलवान हिस्सा लेंगे। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासरेली और वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच के हमरा सच्चल ग्राउंड का मुआयना किया।
इस मौके पर चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने कहा कि सफूरा टाउन में यौम आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। टाउन को झंडे से सजाने के साथ मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद किया गया, जिसका सबसे बड़ा इवेंट 14 अगस्त को सचल ग्राउंड में जश्न आज़ादी मुलाखड़े के नाम से मुनक्किद होगा। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि वो 14 अगस्त को सचल ग्राउंड में मुनक्किद मुलाखड़े में भरपूर तरीके से शरीक हों। जराइम के हवाले से खबर शामिल करें। जराइम पेशा अनासर को कैफिल किरदार तक पहुँचाने का मिशन कलाकोट, बगदादी गार्डन, चाकीवाड़ा, गुलशन, मंगूपीर, पाक कॉलोनी और मोचको की हदूद से स्ट्रीट क्रिमिनल समेत मुनशियात फरोशी में मुलविस 7 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। कलाकोट, बगदादी गार्डन, चाकीवाड़ा, गुलशन इकबाल, मंगूपीर, पाक कॉलोनी और मोचको की हदूद से स्ट्रीट और मुनशियात फरोश में मुलविस 7 मुलजमान धर लिए गए। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। उधर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया गुलजार कॉलोनी में अंधी गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी शनाख्त 25 साला आमिद के नाम से हुई। दूसरी जानिब दो दरिया के मकाम पर अंधी गोली लगने से भी एक शख्स जख्मी हुआ, शनाख्त 23 साला नबी मसीह के नाम से हुई। एक्सपो सेंटर में ग्लोबल बाजार पाकिस्तान एक्सपो के आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक्सपो में जहां टेक्नोलॉजी की बहार आ गई, तो वहीं नौजवानों को अपनी सलाहियत उजागर करने का मौका भी मुयस्सर आया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर में ग्लोबल बाजार पाकिस्तान एक्सपो का आखिरी रोज टेक्सटाइल सेक्टर, मोटर व्हीकल, सोलर टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश। शहरियों ने नुमाइश के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियां मुस्तकबिल के लिए मावन साबित होती हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड मिल जाती हैं, सब चीज़ें स्टॉल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ों का स्टॉल है, ज्वेलरी का स्टॉल है, ठीक है, सामने क्रॉकरी का स्टॉल है। तो ये चीज़ें इनको एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह पे उनको आसानी से और ऐसी कंडीशन के माहौल में इनको एक ही चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तफरीह के मौके भी मिलते हैं, लोग अपने फैमिली के साथ अपने बच्चे भी लेके आते हैं और उनको लाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक तो इन्वायरमेंट भी यहाँ का एक्सपो का अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का सिस्टम भी बेहतरीन है। नुमाइश में टेक्सटाइल सेक्टर गालिब रहा, जिसमें चीनी की मशीनें और टेक्नोलॉजी ने शुरा को अपने शहर में जकड़े रखा। तो ये मशीन सब सारे काम तेज़ी से कर देती है और इसकी जो क्वालिटी है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये सबसे बेहतरीन है। बाकी मार्केट में और लोग भी कर रहे हैं, उनकी मशीनें भी अच्छी हैं, लेकिन ये काम को जल्दी कर देती है, उससे हमारी और इसके अलावा हमारी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। नुमाइश में नौजवान नस्ल को भी अपनी सलाहियत को उजागर करने का खूब मौका मिला। नौजवान मुसव्विरा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालबा अलीशा जैदी के फन खत्ताती और कैनवस पर सजे खूबसूरत रंगों ने शुरा की खूब तवज्जो हासिल की। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अक़ीदत की चीज़ काबे के बाद ऑब्वियसली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है, गुंबद खज़रा, वो है। तो मैंने यहाँ पे ये पेंटिंग मॉडर्न आर्ट को इस्लामिक आर्ट के साथ मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन दोनों को मिक्स करें और जो सबसे अच्छी चीज़ जो उनके हिसाब से उसको अपनी जो सबसे अच्छी चीज़ है उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ शहरियों को तफरीह और टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने का जरिया हैं, बल्कि मुल्की मईशत को भी मुस्तहकम करने में मावन साबित होती हैं। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर हर रोज नई बुलंद सतह कायम हुई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 4,347 पॉइंट से बढ़कर 1,45,382 पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमतों में इजाफे से मार्केट कैपिटलाइजेशन 435 अरब रुपए बढ़ गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर दिन नई उड़ान, हर रोज नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने हफ्ते भर तेजी के झंडे गाड़े। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 4,347 पॉइंट्स बढ़कर 1,45,382 पर बंद हुआ। हफ्ते की बुलंद तरीन सतह 1,46,813 जबकि कम तरीन सतह 1,41,440 रही। एक हफ्ते में 3 अरब 26 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 233 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों की जानिब से भरपूर खरीदारी के रुझान ने मार्केट में तेजी पैदा की। कारोबारी हफ्ते के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन 435 अरब रुपए इजाफे से 17,342 अरब रुपए तक जा पहुंची। सरमायाकार इस वक्त माशी अदद-ओ-शुमार और मालियाती पॉलिसी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। महकमा खेल सिंध के तहत मिनी मैराथन का निशान पाकिस्तान साहिल समंदर पर इनेकाद। मर्दों ने 10 किलोमीटर और खवातीन ने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई। मिनी निशान पाकिस्तान साहिल से शुरू होकर 2 दरिया और फिर निशान पाकिस्तान पर इख्तिताम पजीर हुई। जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए गए। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। निशान पाकिस्तान साहिल समंदर पर 10 किलो और 5 किलोमीटर मिनी मैराथन का शानदार इख्तिताम।
खवातीन की कैटेगरी में महानूर फातिमा ने 25 मिनट 9 सेकंड में पहली पोजीशन हासिल की। कंदील सुल्तान ने 26 मिनट 23 सेकंड में दूसरी, जबकि कायनात खलील ने 28 मिनट 23 सेकंड में तीसरी पोजीशन अपने नाम की। खवातीन का कहना था कि स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट का अच्छा इकदाम है, जीत की खुशी है। एथलीट्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं हमेशा, जिनको नेशनल्स में चांस नहीं मिलता, वो ऐसे इवेंट्स में आ जाते हैं, ओपन रजिस्ट्रेशन होती है, आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, भागते हैं, उनका शौक भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स से ही बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट रहता है मुल्क का। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में होते रहने चाहिए ताकि वुमेन एथलीट जो है वो आगे बढ़े और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मर्दों में मोहम्मद सज्जाद 38 मिनट 55 सेकंड में फातेह करार पाए, जबकि साजिद अली 39 मिनट 5 सेकंड में दूसरी और रजा मोहम्मद 41 मिनट 25 सेकंड में तीसरी पोजीशन हासिल की। एडिशनल सेक्रेटरी असद इसहाक का कहना था, स्पोर्ट्स यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट तलबा और तालिबात को हर मुमकिन सहूलियात फराम कर रहा है। जश्न आज़ादी के मौके पर खेलों के मुकाबले पूरे सिंध में जारी हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 3000 प्लस एथलीट्स अभी आएंगे। आप भी देख रहे हैं कि कितनी रश हो रही है, लोगों का जोश देखें, बच्चों का जोश देखें। ये आज़ादी की एक इस दफ़ा क्योंकि सेलिब्रेशन का एक अलग मज़ा है, क्योंकि हम हमारे का हक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैराथन में पहली पोजीशन पर आने वालों को 25,000, दूसरी को 20,000 और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 15,000 तक के कैश प्राइज दिए गए, जबकि चौथी से 10वीं पोजीशन तक आने वाले एथलीट्स को भी नकद इनामत से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी खेल मुनव्वर महसर, एडिशनल सेक्रेटरी असद इसहाक, असिस्टेंट डायरेक्टर फरीद अली और दीगर मेहमान खुसूसी को शील्ड पेश की गई। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21।